हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है अहोई अष्टमी, तो आप सभी को अहोई अष्टमी की बहुत बहुत बधाई और गुड मॉर्निंग। और मेरा मतलब आज का डे कैसा रहेगा, तो बने रहिएगा मेरे इस व्लॉग में कि आज मैं क्या करती हूँ, क्या क्या होगा। और बाहर जो है ना ठंडी हो रही है मतलब सुबह शाम का तो वो मतलब हो ही गया है वेदर ऐसा कि ठंड होने लगी है। और सुबह मॉर्निंग मेरी सबसे पहला जो रूटीन होता है वो होता है घर का मेन लॉक ओपन करना, क्योंकि कूड़े वाले और सब मतलब आते हैं कि कूड़े वाला आया घर से कूड़ा निकाल, तो वो अब सब आएंगे, इसलिए मैंने मेन गेट ओपन कर दिया है। और बनी रही है मेरे इस व्लॉग में कि आज पूरे दिन मैं क्या करती हूँ। तो दूसरा काम जो है मेरा वो है दिव्यम को रेडी करना, क्योंकि जाना है इन्हें स्कूल। तो 1 घंटा प्रॉपर लग जाता है इनको रेडी करने में। इनको मतलब फ्रेश कराओ, नहलाओ, पूजा कराओ, फिर रेडी करो। लेकिन ये ना मतलब बहुत अच्छे बच्चे हैं, जल्दी से रेडी हो जाते हैं, मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है दिव्यम। तो सारा जल्दी से मतलब ये रेडी हो चुका है स्कूल जाने के लिए, और इनका बैग और लंच वगैरह मतलब मैंने पैक कर दिया है। तो अब दिव्यम की बस वैन आने वाली है और दिव्यम जाने वाले हैं अपने स्कूल। तो दिव्यम तो चले गए अपने स्कूल। तो मैं ना जैसे बाहर दिव्यम को ड्रॉप कर रही थी, तभी मुझे मतलब ये खाट बुनने वाले दिखाई दिए भैया। और मेरी ना ये एक चारपाई जो है ये मतलब ख़राब हो रखी थी, तो अब सर्दियों में कंबल सुखाना हो तो बहुत काम आती है। तो मैं जैसे वीडियो बना रही थी ना, तो भैया बार बार फ़ोन में देख रहे थे कि मेरी वीडियो क्यों बना रही है, मतलब क्या कर रही हूँ। बार बार उनकी नज़र मेरे फ़ोन के इसमें ही थी अब उन्हें नहीं पता मैं व्लॉग शूट कर रही थी अपना। तो फाइनली जो है मेरी ये जो चारपाई जो मतलब बिल्कुल गल चुकी थी ये सारी, तो अब बिल्कुल न्यू हो गई थी। और मैं भी हो गई थी रेडी, क्योंकि मुझे पता था अब दिव्यम आने वाले हैं। और दिव्यम ना बोल करके गए थे कि मम्मी अच्छे से रेडी हो ना। तो मैं आपको बाहर दिखाती हूँ कि मैंने ना पीच कलर की जो है साड़ी वेयर की है, और मैं अच्छे से तैयार हुई हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब अच्छे से। वरना दिव्यम मुझसे शिकायत करते कि मम्मा आपने मतलब मेरे व्रत में आप अच्छे से रेडी नहीं हुए हो। तो मैं अच्छे से रेडी हो गई हूँ, अब इंतज़ार कर रही हूँ उनका। और लो दिव्यम भी आ ही गए स्कूल से, मैं इन्हीं का इंतज़ार कर रही थी। तो दिव्यम भी स्कूल से आगे बड़े खुश लग रहे हैं। तो ये इनका सबसे पहला रूटीन होता है कि आते ही मतलब मेरे पैर छूते हैं सबसे पहले। मतलब घर में जो भी दिख जाए, अगर दादी सामने होती है तो उनके भी छूते हैं। ड्राइंग बनाई मैं बेटा ने। ओह वाओ, वेरी ब्यूटीफुल। मम्मा, आपने मेरे लिए फास्ट रखा है ना, आप अच्छी लग रही हो। थैंक यू आई लव यू। आई लव यू। जाओ रख आओ, अपना टिफिन रख आओ। मम्मा आज मेरी गलती से थोड़ी बोतल टूट गई। कोई बात नहीं, चलो मम्मा दो। टूट गई क्या? हाँ, थोड़ी सी इतनी से टूट गए बस। फिर इसके बाद मैंने दिव्यम के किए कपड़े चेंज, और इसके बाद फिर हम दोनों बैठ गए कथा सुनने के लिए, क्योंकि कथा सुननी थी दिन की मुझे। तो मैं दिव्यम के साथ ही बैठ गई, और दिव्यम ने अपनी बातें ही बताए जा रहे थे स्कूल की कि मम्मा आज ऐसे हुआ, आज वैसे हुआ। फिर मेरी कथा हुई ख़त्म, और मैंने कथा सुनने के बाद सूर्य देव को दिया जल। और जल अर्घ करना, मतलब जिसे अर्घ देते हैं, अर्घ देना बोलते हैं, तो अर्घ दिया। और उसमें मैंने सूर्यदेव से यही मन्नत मांगी कि मेरे बच्चे पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो पूजा तो दिन की समाप्त हो चुकी थी। उसके बाद मैंने दिव्यम को दिखाई वो चारपाई कि दिव्यम देखो आज मैंने इसको न्यू बनवा दिया है, तो आपको कैसी लग रही है? तो कह रहे मम्मी अच्छी लग रही है। और पूरा मतलब दिन वो वहीं बैठे रहे बाहर ही, तो उनको तो मतलब मज़ा आया। कह रहा मम्मी अब तो मैं इसी पे सोऊंगा मैं कहा नहीं बेटा, अब सर्दियों में बाहर बैठने के काम आएगी। चलो कुछ ला रहा आपके सिर भाई। क्या? आग बंद करो। आपने मेरे बजट रखा है ना, तो आपके लिए आग कुछ ला रहा हूँ। आग बंद करो। क्या बात, आज मम्मी को सरप्राइज़ मिलेगा। देखो क्या मिलता है। हो सकता है ना कोई गाड़ी वाड़ी टोय वोय लेके आए अपना। हाथ करोगे? हाथ करोगे? दिव्या में बिस्किट थैंक यू मेरा बच्चा। वेलकम मम्मा। तो दिव्यम ने तो बहुत अच्छा सरप्राइज़ दिया मुझे। तो अब उसे मैं मतलब दे रही थी, उसको खाना खिला रही थी, क्योंकि स्कूल से आए हुए उन्हें टाइम हो गया था थोड़ा सा।
तो मैंने जल्दी जल्दी से उनका खाना उन्हें दिया और फिर किचन अच्छे से साफ़ करके मैंने पूजा का खाना बनाना शुरू कर दिया। और मैं इतनी थक चुकी थी, पहले मैं सोच रही थी कि साड़ी नहीं निकालूंगी, उसी में मतलब आगे करूँगी, लेकिन इतना मतलब बिना पानी के ना पता नहीं अब हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाती है मेरी तो अभी से ही। तो मैं मतलब नहीं कर पाई कंटिन्यू, तो मैंने साड़ी को निकाल दिया और मैंने फिर बस जल्दी से किचन अच्छे से साफ़ करके दोबारा से और फिर मतलब सबसे पहले बनाई मैंने सब्ज़ी और सब्ज़ी को मैंने छौंक दिया। और मैं इसी बीच में देख रही थी ना, मुझे मतलब बाथरूम में आवाज़ आई थी खटर पटर की। ये इसकी खासकर बात है, जब ये देख लेता है ना कि मम्मी आज तो कुछ डांटेगी नहीं, कुछ कहेगी नहीं, तो मुझे परेशान करता है। और बाथरूम में ना पानी भर रहा था बोतल में, और अब मैंने बाहर से गेट बंद कर दिया है। वो मतलब उसे बार बार बजा रहा है, मैं कि चल खोल देती हूँ। अब इसे जैसे मैं खोलूँगी ना थोड़ा सा ही डांटूँगी तो वो डर जाएगा कि मतलब मम्मी गुस्सा हो गई है। मतलब बाथरूम में से निकला नहीं है और वहीं से बोलना शुरू कर दिया, मम्मी सॉरी मम्मी सॉरी। अब मैं मतलब इसको थोड़ा सा डांटा कि मतलब मैं ज़रा सा काम करती हूँ, आप पानी में आना शुरू कर देते हो, गीले हो जाते हो। वो बोतल देखो उसके हाथ में। तो फिर उसे मैं कुछ बस सिर्फ डांट करके आ गई। और अब मैं जा रही हूँ बनाने पूड़े। मैंने मतलब उसका जो मिक्सचर होता है, बैटर होता है, वो तैयार कर लिया था। मैं गर्मा गर्म जल्दी जल्दी बना लेती हूँ पूड़े, क्योंकि इसके बाद अभी मुझे पूड़ियाँ भी बनानी हैं। तो इसमें जो है पूड़े पूजते हैं होई में। और ये देखो दिव्यम गए हैं अभी ना, बैग लेकर के गए हैं अपने स्कूल का वो काम करेंगे अब बैठ के। उन्हें पता है कि मम्मी ने थोड़ा सा डांट दिया है, तो मनाने के लिए मतलब कि मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो चुपचाप बैग लेकर के चले गए हैं पढ़ाई के लिए। तो मेरे पूड़े तो हो गए हैं रेडी, मतलब पूड़े मैं बना चुकी हूँ। इसके बाद मैं पूड़ियाँ भी मतलब जल्दी से आटा गूँथा मैंने, और फिर मैंने पूड़ियाँ भी जल्दी से उतारी हैं। तो खाना तो ऑलमोस्ट मेरा रेडी हो ही चुका है। तो जल्दी से, क्योंकि शाम भी मतलब हो ही गई है, तो फिर उसके बाद खाना रेडी करने के बाद मैंने जल्दी से मतलब अपनी शाम की पूजा शुरू की होई माता की। और उसके बाद मैंने जो खाना था और जो बायना वगैरह निकालते हैं मतलब कपड़े वगैरह, वो सब निकाल के पूजा कर ली थी। फिर मैंने दिव्यम को बोला कि चलो मुझे अब जो है आप मतलब तारा दिखा दो। एक हो रहा तार के आगे बाद जो है मैं पूजा का खाना देने के लिए निकल गई थी गौ माता को। और पहुंचने के बाद गौ माता जी ने मतलब जो थैले में लेकर के गई थी वो ही खींच लिया था। तो फिर मैंने मतलब उसको निकाल करके उनको खिलाया। और यहाँ पर ना 2-3 एक साथ बंधी हुई थी, तो सब बार बार मुंह ऊपर किए जा रही थी कि नहीं मुझे खिलाओ मुझे खिलाओ। तो फिर मैंने सबको खिला करके आशीर्वाद लिया। एक तो खाने में बिजी थी तो ऊपर ही नहीं आ रही थी, फिर मैंने उनको बुलाया तो वो ऊपर आई, फिर मैंने उनका आशीर्वाद लिया। तो मैं जा रही थी, एक्चुअली गाय जो है घर के इतने पास में नहीं है, तो वो पूरा जो एक ब्रिज है वो क्रॉस करके जाना होता है। और जो ये पैदल वाला रास्ता था इसमें दादाजी मेरे आगे आ गए थे, वो इतनी धीरे धीरे चल रहे थे कि मैं उनसे आगे नहीं निकल पा रही थी तो इन्हें पता भी नहीं है, मैंने पीछे से वीडियो शूट की। तो फाइनली काफ़ी टाइम बाद मतलब ये ब्रिज जो है फाइनली क्रॉस हो गया था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं चल पा रहे थे और मैंने इनको बोला भी नहीं। तो मैं धीरे धीरे इनके पीछे आई और फिर ये आ गया था टाइम। दिव्यम बड़े खुश थे कि आज मम्मी का फास्ट खुलाएंगे, तो मैंने दिव्यम के हाथ से पानी पिया और मतलब इनकी ना खुशी का ठिकाना नहीं था। मैंने कहा इसे पानी रख दिया, मैंने कहा बेटा अभी और पीना और दे दो प्यास लग रही है अभी। फिर इसके बाद जो है दिव्यम ने मुझे खिलाया पूड़ा, और पूड़ा खिला करके मेरा जो है फास्ट खुलवाया दिव्यम ने। तो मेरा फास्ट जो आज पूजा थी वो पूरी हो चुकी थी और मेरा व्रत जो है कंप्लीट हो चुका था। तो अहोई माता से मैं यही कहना चाहूँगी कि माता रानी मेरे बच्चे पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो मेरा आज का व्लॉग हो गया था कंप्लीट। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करिएगा
मेरी वीडियोस को प्यार दीजिएगा, ढेर सारा लाइक कमेंट एंड शेयर करिएगा। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, लव यू ऑल।